नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज एक्टिवेट योर सेल्फ फीलिंग पावर और आज का टॉपिक है सेव योर मसल्स एपिसोड 2। आज मैं बताऊंगा हमारे मसल मास मतलब हमारे शरीर के मांसपेशियों को मेंटेन कैसे किया जाए, क्या करने से हम अपने मांसपेशियों को मजबूत और बेहतर कर सकते हैं। इस एपिसोड को देखने से पहले प्रीवियस एपिसोड जरूर देख लें। दोस्तों, हम अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, SIP, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब हम बीमार पड़े हमारा एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो। पर कभी सोचा है कि आपको बीमारी न होने के लिए आप कितना इन्वेस्ट करते हो? सोचिएगा जरूर। बीमारी होने के बाद हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ हेल्दी करना शुरू करते हैं, पर बीमारी न हो इसके लिए हम शायद कुछ भी नहीं करते हैं। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। शुरू करने से पहले मैं डैनी मटरंगा, जो एक फेमस फिटनेस कोच हैं, उनके विचार को कोट करना चाहता हूं। उनके हिसाब से आपका जिम का मेंबरशिप एक इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टमेंट है, हेल्दी आहार एक इन्वेस्टमेंट है, वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको बहुत जल्द और बहुत लंबे समय तक रिटर्न देता है। दोस्तों, 30 साल उम्र के बाद अगर आप कुछ न करें तो आपके मसल मास में गिरावट आने लगती है और 40 साल के बाद ये और तेजी से होने लगती है और इसके साथ साथ आपके मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, मसल पावर और एनर्जी लेवल में भी गिरावट आती है। बट इट्स प्रिवेंटेबल, इसे रोका जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके मांसपेशियां, आपके मसल्स एंटी एजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। 40 साल के बाद मसल मास को मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर यह पॉसिबल है। एज इज नॉट द बैरियर। 60 साल, 70 साल में भी लोग अपना मसल ट्रेन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि आपके मसल मास को मेंटेन करने में नियमित व्यायाम और एक हेल्दी आहार जो आपके मसल मास को सपोर्ट करता हो कितना जरूरी है। अगर आप लंबी और हेल्दी और डिजीज फ्री जिंदगी चाहते हैं तो सिर्फ एक प्रकार का व्यायाम या वर्कआउट आपके लिए सही नहीं है। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्कआउट्स। अलग अलग प्रकार के वर्कआउट, एक प्रॉपर डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स आपके मसल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेहतर है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि कार्डियो वर्कआउट बेहतर है। कई लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का वॉक या तो रन करते हैं और नतीजा कमर दर्द, घुटनों में दर्द, घुटनों का डैमेज और एड़ियों में दर्द। पर आपके मसल मास को बेहतर करने के लिए किसी एक प्रकार का वर्कआउट काम नहीं करने वाला। आपके वर्कआउट शेड्यूल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, कार्डियो वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वर्कआउट्स शरीर के अलग अलग पार्ट को टारगेट करता है। जैसे कि स्ट्रेंथ या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपके मांसपेशियों को टारगेट करता है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज आपके बैलेंस और शरीर के स्टेबिलिटी को टारगेट करता है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारे शरीर का बैलेंस कम होने लगता है, गिरने का रिस्क बढ़ जाता है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। कार्डियो एक्सरसाइज आपके हार्ट और लंग्स के स्टैमिना को टारगेट करता है, जो आपके मांसपेशियों को ब्लड और न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो आइए समझते हैं कुछ वर्कआउट या एक्सरसाइज के बारे में जो आपके मांसपेशियों को, आपके मसल्स को बेहतर कर सकता है। पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी भी एक्सरसाइज को कहते हैं जो आपके मसल्स में मजबूती बढ़ाने के लिए वेट्स यानी वजन या तो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको इक्विपमेंट या अपने खुद के वजन को इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स, लिफ्टिंग वेट्स, वर्किंग विथ रेजिस्टेंस बैंड्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स यानी सीढ़ी चढ़ना, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट्स, शोल्डर प्रेस, पुलअप्स। इसमें से कई सारे वर्कआउट्स तो आप घर पे भी कर सकते हैं, पर आपके आसपास अगर जिम है तो उसका लाभ जरूर उठाएं। दूसरा है बैलेंस ट्रेनिंग वर्कआउट। बैलेंस ट्रेनिंग में ऐसे एक्सरसाइज शामिल होती हैं जो आपके अपराइट पोजीशन यानी मतलब सीधे खड़े रहने के लिए जो मसल्स, जो मांसपेशियां हमें मदद करते हैं उनको मजबूत बनाती हैं, जैसे कि आपके पैरों का मसल्स, लेग मसल्स और कोर मसल्स। इस तरह के एक्सरसाइज आपके स्टेबिलिटी यानी आपके बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और गिरने से बचाव करती हैं। बैलेंस एक्सरसाइज करना चैलेंजिंग हो सकता है, उदाहरण स्वरूप योगा, साइडवेज वॉकिंग, रनिंग इन जिगजैग लाइन, बैकवर्ड वॉकिंग।
तीसरा है कार्डियो एक्सरसाइज, जिसे कभी कभी एरोबिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। कार्डियो ऐसी रिदमिक एक्टिविटी है जो आपके दिल की धड़कन यानी हार्ट रेट और सांस की गति को बढ़ा देता है। ऐसे एक्सरसाइज आपके टारगेट हार्ट रेट जोन यानी टारगेट हार्ट रेट क्षेत्र में ले जाती है। ये वही क्षेत्र है, ये वही जोन है जहां आप सबसे अधिक चर्बी और कैलोरीज जलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कुछ आम उदाहरण कार्डियो के हैं जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। मेरे हिसाब से आपके पूरे एक्सरसाइज करने का समय का 60% यानी 60% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें। 30% समय कार्डियो और 10% समय बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने से आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अगर रफली देखा जाए, जब आप 1 घंटे का वर्कआउट करते हो तो 36 to 40 मिनट यानी 36 से 40 मिनट का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हर दिन अलग अलग मसल्स को टारगेट करें। 15 से 18 मिनट कार्डियो और बचे समय आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे करने से आप शरीर के पूरे मसल्स, ऑर्गन्स, ब्रेन में एक हेल्दी बदलाव ला सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड सेव योर मसल्स विद एक्सरसाइज। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी मांसपेशियों के लिए किस प्रकार का आहार और सप्लीमेंट जरूरी है। तो कैसे लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी, स्लीप वेल एंड कीप स्माइलिंग। हैव अ ग्रेट डे।